हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 76 से लेके 83 सेक्शंस। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करेंगे 84 से लेके 95 सेक्शंस को समझेंगे अच्छे से। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने कवर करा है एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। अपने बेरेक्ट ओपन कर लीजिए आप सब। देखो 76 में था कि पर्सन बाउंड बाय लॉ, अगर जो पर्सन बाउंड बाय लॉ है वो कोई एक्ट करता है तो उसका एक्ट जो है वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा 76 में। ठीक है, मतलब कि उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है। अगर वो ऑफेंस दिया गया है ना, अगर वो इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाता है जो बाउंड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस नहीं है। 77 बता रखा है कि जुडिशरी जो जजेस होते हैं उनको डिफेंस दे रखा है। 78 में जो जज के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो काम कर रहे हैं, कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, उनके एक्सेप्शंस की बात करी गई है। 79 में बता रखा है कि जस्टिफाइड बाय लॉ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ए जो है वो ब्रिज के पास खड़ा है। ठीक है, वो कूदने की मतलब खड़ा इस तरीके से मुझे लग रहा है कि वो सुसाइड करने वाला है, मैं उसको बचाता हूँ और बचाने में थोड़ी इंजरी हो जाती है तो मैंने वहाँ कोई ऑफेंस नहीं करा है, क्योंकि मेरा जो नेचर है, जो एक्ट है ना, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो मैंने ऐसा वहाँ कोई ऑफेंस नहीं करा है। ठीक है, 80 में बता रखा है लॉफुल एक्ट, अगर कर रहे हो आप लॉफुल एक्ट और उसमें कोई कोई ऑफेंस हो जाता है तो आपका 80 में कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ना एक एग्जांपल हैचेट वाला, कि हैचेट उठ के चली जाती है और जो कुल्हाड़ी का जो होता है सिरा वो लग जाता है, उससे इंजरी पहुंच जाती है। तो उसने प्रॉपर इसमें देखा मेंशन करा है कि प्रॉपर ड्यू केयर एंड प्रोटेक्शन आपने बरती हो, मतलब कि पूरी सावधानी आपने बरती हो कि आसपास कोई ना हो, इस तरीके से आपका एक्ट ना हो। ठीक है, हालांकि लॉफुली एक्ट करता है, आपने पूरी ध्यान रख के करा है, आपने पूरा प्रॉपर केयर एंड कॉशन का यूज़ करा है। ठीक है, तो वो आपका जस्टिफाइड है इसमें 80 में, अदरवाइज नहीं है। आपको प्रॉपर ड्यू केयर एंड प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, 80 हो गया। 81 नंबर बता रहा है कि नेसेसिटी वाला, नेसेसिटी वर्सेस आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन वाला केस बता रहा था कि बोर्ड जा रही है, उन्होंने क्या काम करना, अपने आप को बचाने के लिए जो चाइल्ड था उसको मारकर खा गए थे, लेकिन वहाँ वो उसको लायबल ठहराया गया मर्डर का उन सबको। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन में मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की भी जान ले लो, अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरों की जान नहीं ले सकते हो। नेसेसिटी में ऐसा हो सकता है कि आप को लग रहा है कि बड़ा हार्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप छोटा हार्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि आप मोटर बाइक से आप रोड पर जा रहे हो और सडन आपको दिख रहा है कि ई रिक्शा आ रहा है, उसमें छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं, अगर आपकी उसकी हिट होती है तो छोटे बच्चे ज़रूर इंजर हो जाएंगे। कि 2 3 4 साल के बच्चे हैं, उसमें 6 7 साल के बच्चे हैं, कि उनमें 2 3 लोगों को तो बहुत तगड़ी इंजरी हो जाएगी। और आपके पास ऐसा इतना टाइम नहीं है कि आप अगर ब्रेक करोगे जब भी एक्सीडेंट होगा, तो आपने डाइवर्ट कर लिया। डाइवर्ट में क्या है, एक ओल्ड मैन जा रहा था, आपने उसको हिट करना अच्छा सा समझा बड़े से, मतलब कि बड़े हार्म को बचाने के लिए आपने छोटा हार्म कर दिया, तो आपको वहाँ डिफेंस मिल जाएगा 81 में। 82 हो गया डॉली इनकैपेक्स, मतलब कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि अगर चाइल्ड बिलो 7 ईयर एज है तो उसने कुछ भी ऑफेंस करो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, देर इज़ नो ऑफेंस बिलो द चाइल्ड 7 ईयर एज दे रखे है इसमें। और 83 में है कि 7 ईयर से 12 ईयर तक के बीच चाइल्ड अगर कोई ऑफेंस करता है, अगर उनकी मेंटल स्टेबिलिटी देखी जाती है, मेंटल अगर वो इतने इमेच्योर हैं कि वो नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट को समझ सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हैं कि वो एक्ट जो उन्होंने करा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, कि उन्होंने क्या एक्ट करा, उनको अगर इतनी मैच्योरिटी है तो वो लायबल है, अदरवाइज नहीं है। मतलब कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पर देखी जाएगी कि उनको समझ थी एक्ट करने से पहले या एक्ट करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलने वाले हैं, उसकी समझ थी। अगर थी तो वो जस्टिफाइड, वो सेक्शन 84 83 का एक्सेप्शन नहीं ले पाएंगे। अगर नहीं मिली उन्हें, जज साहब को लगा कि ऐसा कोई मेंटल एलिमेंट नहीं पाया गया उनमें, तो वो उनको 83 में लेवल ठहरा देंगे। अगर वो इमेच्योर हैं इतने कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हैं तो उनको 83 का डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है जैसे 11 साल का लड़का है, उसने क्या काम करा, किसी का चाइल्ड को अपने दोस्त को मार पीट दिया और पुलिस आ गई, वहाँ पुलिस उसे लेके चली गई जज साहब के सामने। जज साहब के सामने जज साहब से वो हंस के बात करा है, मैं तो खेल रहा था, देखो मैंने ऐसा मारा, वो तो मर गया, पता नहीं कैसे चुप हो गया, मैं तो मज़े ले रहा था, ऐसे ले रहा था, पता नहीं बोल ही नहीं रहा। तो इस एक्ट से, इस बिहेवियर से क्या जस्टिफाई हो रहा है कि वो चाइल्ड जो है वो इनोसेंट है, उसको नहीं पता वो एक्ट क्या कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता है, उसका नेचर नहीं पता एक्ट का, क्या पनिशमेंट होगी, लॉ को तो जब भी जानेगा वो। ठीक है, तो उस केस में उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा 83 का। दैट्स इट। 84 जो कि आज हम अपना स्टार्ट करेंगे 84 से लेके 95। 84 में बता रखा है अनसाउंड माइंड का। अनसाउंड माइंड मतलब कि उसमें देखो मेंशन कर रखा है एट द टाइम ऑफ द एक्ट, जब आप वो एक्ट कर रहे हो, जब वो आई थिंक एक्ट को कृत्य होगा ना, जब वो आप वो काम कर रहे हो उस टाइम पर आपकी इंसेनिटी चेक करी जाएगी। इंसेनिटी देखो ऐसा कहीं सच डिफाइन नहीं है कि आप कह सकते हो कि इंसेनिटी क्या है।
तो एक मैकनॉटन्स रूल है 1843 में, उसमें जो रूल्स आए थे 15 जजेस के बेंच ने दिया था, तो वहाँ से वो निकला है मैकनॉटन्स रूल। उसमें बताया गया कि इंसैनिटी कैसे हो सकती है। देखो इसमें बताया है इंसैनिटी जो है वो लीगल इंसैनिटी की बात करिए, मेडिकल इंसैनिटी की बात नहीं है कि मैं उस टाइम पर डिप्रेशन में हो गया तो मैंने मार दिया। इस तरह का डिफेंस तो हर कोई ले लेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की उस टाइम मैं एक्ट कर रहा था, उस टाइम क्या होता मेरा डिप्रेशन तो हो रहा था, मुझे सडन मुझे एनजाइटी सी भरी, मैंने क्या काम करा, पिस्टल उड़ा दिया। इस तरह का कोई डिफेंस नहीं मिल सकता मेंटल इंसैनिटी का। लीगल इंसैनिटी के ऊपर डिफेंस मिल सकता है आपको, ठीक है 84 में। मतलब कि आप इंसैनिटी को, अब देखो एट दैट टाइम होना ज़रूरी है कि अब ऐसे नहीं कि उसने क्या बोला कि कल मैं उसे उड़ा दूंगा, आज मैंने शराब पी ली और मैंने बोल दिया मैं कल उसे उड़ा दूंगा, कल मैं जा रहा हूँ, कल तो मेरी उतर गई, कल मैंने उसे उड़ा दिया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा जब मैंने वो जो एक्ट था जो उसको मैंने अपने माइंड में क्रिएट करा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल जब मेरी फॉर्म हुई उस टाइम पर मैं इंटॉक्सिकेट था या नहीं था, उस टाइम पर मैं साउंड माइंड में था या नहीं था। कोर्ट प्रेज्यूम करके चलेगी कि आप हमेशा सेन माइंड में हो, जो भी सिटीजन है वो सेन माइंड में है। अगर आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का क्लेम कर रहे हो कि मैं इनसेन था, तो आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इनसेन हो, अदरवाइज कोर्ट मान के चलेगी कि आप सब सेन हो, सेन पर्सन हो, ठीक है। अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उस टाइम पर है, नहीं है, आपकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है आपके उस टाइम पर जब आप एक्ट कर रहे हो, तो आपको इसका डिफेंस मिलेगा 84 का, अदरवाइज नहीं। जैसे कि कोई पागल है, सपोज करो आपको दिख रहा है कि पागल ही है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, उसने आपके पास इतना सा पत्थर मार दिया फेंक के, आप गुस्से में ले आपने ईंट फेंक के मार दे उसे, तो आप यहाँ ये थोड़ी सकते हो डिफेंस की अनसाउंड माइंड था मेरा भी, एकदम से उसका देख के मेरा भी ऐसा हो गया कि वो पागल था, मैं भी इतना डिफेंस ले सकता हूँ, मैंने भी उसे मार दिया। या फिर पागल नहीं कह सकता कि वो पागल तो ले लेगा ना कि अनसाउंड ऑफ माइंड हमेशा ही है, वो हर वक्त से कुछ होश ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो उसको वहाँ इसमें डिफेंस मिल जाएगा 84 में, ठीक है। अनसाउंड ऑफ माइंड में 84 में पागल को डिफेंस मिल जाएगा, तो वो तो हमेशा है ही पागल, उसे कुछ पता ही नहीं है एक्ट का कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टॉयलेट भी पैंट में कर रहा है, वो इतना अनसाउंड माइंड है, तो उसको 84 में डिफेंस मिल जाएगा। ये चीज़ होगी, ठीक है। 85 बताया इंटॉक्सिकेटेड, आपको सपोज करो अगेंस्ट हिज विल है 85 में, ठीक है। एक बार हम सेक्शन को रीड कर लेते हैं, 84 को भी रीड कर लेते हैं। Act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind. देखो at that time of doing, जब वो एक्ट कर रहा है by reason of, उसका रीजन क्या होगा, unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, उसको एक्ट का कोई भी नेचर नहीं पता है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, उसे ये भी नहीं पता है कि क्या गलत है और क्या कानून के उल्लंघन हो रहा है, उसे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया लीगल इंसैनिटी की बात करी गई है। इंसैनिटी का एक केस था इन री बाला गोपाल वर्सेस इन री बाला गोपाल 1976 का एक केस था, जिसमें क्या होता है हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ को और बच्चों को मार देता है, लेकिन उसको इसका डिफेंस मिल जाता है। सोचो कैसे, क्योंकि उसने बताया ना सोसाइटी से और उसके एक्ट से उसके बिहेवियर से जस्टिफाई हो रहा है, और सोसाइटी में जितने भी थे उन्होंने कहा कि तो बहुत लविंग केयर वाला बंदा था और कभी डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह से क्रूएल्टी कभी कुछ नहीं करी, बहुत शांत स्वभाव का था। पता नहीं इसने कैसे मार दिया, कोई ऐसा सच एविडेंस मिला नहीं कि हाँ उसका मैंसिर एस्टेब्लिश हो पाया हो, ठीक है, तो उसको इसमें डिफेंस मिल गया था। अदरवाइज सोचो आप कोई बीवी और बच्चों को मार दे तो कोई कैसे प्रूफ करेगा क्या मैं इंसेन था नहीं था, उसमें इस केस में प्रूफ हो गया, तो उसको इसमें डिफेंस मिल गया 84 में, ठीक है। इसके नीचे देखो दैट एवरी मैन इज टू बी प्रेज्यूम्ड टू बी सेन एंड टू पॉजेस अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज क्राइम until the contrary is proved to their satisfaction, and that to establish a defense on the ground of insanity it must be clearly proved that at the time of committing the act accused was laboring under such a defeat of reason from disease of the mind as not known nature of and quality of the act he was doing आर वर्सेस मैकनॉटन्स का आया, ठीक है। नीचे देखो बेर एक्ट में सबसे नीचे जो लाइन है लास्ट पैरा वो बताया गया, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा ना कि आप सेन माइंड के हो हमेशा, आपको कॉन्ट्रेरी जब तक प्रूफ ना हो, ठीक है। कोर्ट तो ये मान के चलेगा आप सेन माइंड को आपने एक्ट करा है, आपको लाना है कि मेरा पार्ट ये है जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, इस तरह से मैं इनसेन में था, कैपेसिटी थी इस टाइम पे, वो आपको प्रूफ करनी होगी। 85 देखो एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल ले रहा है, ऐसे नहीं कि हाँ मैं खुद पी रहा हूँ, खुद शराब पी रहा हूँ, खुद नशे में हो रहा हूँ, अपनी मर्जी से पी रहा हूँ, आज तो ले मैं तो नशे में हूँ मेरे को डिफेंस मिल जाएगा, इस तरीके से नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अगेंस्ट हिज विल, मतलब कि आप सपोज करो कहीं बैठे हो दोस्तों में और आपको एनर्जी ड्रिंक की जगह शराब पिला दी, और वो शराब इतनी हार्ड थी, इतनी थी, आप फर्स्ट टाइम यूज़र थे, आपको इतनी चढ़ गई आपको कुछ भी पता नहीं, और उस टाइम पर कोई आपने एक्ट करा जो कि ऑफेंस है, ठीक है, तो उसको आप में यहाँ डिफेंस मिल जाए, क्योंकि आपको उस
नॉलेज नहीं थी, विदाउट, लास्ट लाइन देखो इसमें क्या लिख रखा है, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law provided by that thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or अगेंस्ट हिज विल। लास्ट लाइन देखो, विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल है। विदाउट हिज नॉलेज मतलब कि उसको नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ है, क्या वो इंटॉक्सिकेट सब्सटेंस है जो उसने इनहेल करा है, ठीक है, या फिर उसने जो उसको पिया है। तो कैसे भी हो सकता है इंटॉक्सिकेंट सब्जेक्ट, जरूरी नहीं शराब के बाद है, ड्रग्स किसी भी तरह इंजेक्शन के थ्रू किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि विदाउट हिज नॉलेज हो और अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा नहीं हो, ठीक है, तो ही इसमें इसको डिफेंस मिलेगा 85 में। 86 देखते हैं, ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन और इंटॉक्सिकेटेड, मतलब कि आपने जो इंटॉक्सिकेट हो गए और आपका कोई पर्टिकुलर इंटेंट है, नॉलेज आपको कि इससे ये हो सकता है और कोई एक्ट हो रहा है, तो आपको इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। देखो, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं है, अनलेस डन कब होगा, विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, आपका पर्टिकुलर नॉलेज भी और आपका इंटेंशन भी है कि ए पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद as if he had the same knowledge as he would have had been intoxicated unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or consent। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मैंने बड़ी बोतल ले ली कोई हैवी वाली, कि उसका इतना से ड्रिंक से मैं पूरा बेहोश हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता रहेगा होश बिल्कुल भी मुझे कि मैं क्या एक्ट करूँ इतना, लेकिन मुझे लेने से पहले पता थी कि अगर मैंने इसका इतना भी पिया ना तो मैं इतना बेहोश हो जाऊंगा, आज तो मैं ही बन जाऊंगा सलमान खान और मैं ही सबको उड़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरे को नॉलेज थी, इंटेंट था मेरा, या फिर इंटेंशन नहीं थी, मुझे नॉलेज था ना कि हाँ मेरा ये इस एक्ट से कुछ हार्म हो जाएगा, कुछ इंजरी हो जाएगा, ठीक है, मुझे नॉलेज थी। मैंने क्या काम करा, पूरी बॉटल पी ली। मुझे जाना था एलिवेटेड रोड से जाना था दिल्ली की तरफ, मैं तेरा भाई फुल उसमें चढ़ाया, किसी को उड़ा दिया, तो उसमें क्या है, मुझे ये डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरी इसमें नॉलेज थी और मेरे ही विल से मैंने पी है, ठीक है, मैंने खुद से तो पिया और मेरी इसमें नॉलेज भी थी कि मुझसे कि इंजरी हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। इस तरीके से कि हाँ उस टाइम पे मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता कि देखो मैं उस टाइम था इंटॉक्सिकेट था जब मैंने उड़ाया, और इंटॉक्सिकेट को आपने 85 में बता रखा है कि इंटॉक्सिकेट हो लेकिन उसमें अगेंस्ट हिज विल है, तो हम इसका डिफेंस नहीं ले पाएंगे कि आपका इसमें अगेंस्ट हिज विल नहीं था, अपने स्वेच्छा बोलते हैं, स्वेच्छा से ही, स्वेच्छा मतलब खुद से ही पिया है, और आपको नॉलेज थी कि आपका इंटेंशन था कि आप ऐसा कर सकते हो। आप दारू पी के मैं किसी को गोली मार दूँ, किसी घर में जाके मैं ही थोड़ी बोल दूँ भाई मैं तो शराब के नशे में था, अनसाउंड माइंड था, अनसाउंड माइंड का मुझे क्लेम दो, या इंटॉक्सिकेट का 85 मुझे डिफेंस चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपका पर्टिकुलर इंटेंट, आप दारू पी के किसी घर जा रहे हो को पता है कि उससे आपकी राइवलरी है, आपकी वो एनिमी है, कि आपकी फाइट आर्गूमेंट होगी और लेवल तक बढ़ जाएगा, ठीक है, और आप गन लेके भी जा रहे हो, तो आप कहाँ से आपको डिफेंस मिलेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो ऑफेंस करने के लिए इंटॉक्सिकेट जब हो आप, तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज तो होगी, ऐसा माना जाएगा कि आपका पहले से ही उसमें इंटेंशन है। इंटॉक्सिकेट नहीं भी होते ना तो भी वो आप एक्ट करने ही वाले थे, ठीक है। आ, 87 आ गया, देखो 87 पहले रेड कर लेते हैं, फिर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक्ट नॉट इंटेंडिंग एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer, doer मतलब करने वाला, to be likely to cause death or grievous hurt, ठीक है, is an offense by reason of any harm which it cause may or be intended by the doer to cause to any person above 18 year of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known that। देखो समटाइम्स क्या होता है कि इसमें पूछ रहे थे कि 87 में जो एज दे रखी है वो 16 ईयर्स ऑफ एज दे रखी है, 18 ईयर्स ऑफ एज दे रखी है, अबव दे रखी है, क्या दे रखी है, तो आप याद रखना कि इसमें अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई बंदा 18 ईयर एज है, अगर वो अपने कहीं एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दे रहा है तो उसकी मान ली जाएगी कि हाँ वो कंसेंट उसकी है, ठीक है, और मतलब सेन माइंड में है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हो आप, ठीक है, 17 का 18 का अगर चाइल्ड भी जा रहा है तो चाइल्ड किसके बिहाफ पर कंसेंट दे रहा है, अपने गार्जियन के बिहाफ पर कंसेंट दे रहा है। आप क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हो, विराट कोहली ने छक्का मारा, लग गई सर पे बॉल, आप विराट कोहली पे केस नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उसको विराट कोहली को 87 में डिफेंस मिल जाएगा, क्रिकेट बोर्ड को डिफेंस मिल जाएगा 87 में कि हमने तो पहले कंसेंट ले रखी थी, देखो इंजरी तो हो सकती है किसी को भी, और अक्सर मुझे लगता है कि ऐसी इंजरी होती ही हैं क्योंकि ऐसा कोई प्रिवेंशन तो रखते नहीं है, वो खुला रहता है और आके लग सकती है, ज़रूर थोड़ी हर कोई कैच कर लेगा, तो इस तरह से इंजरी हो सकती है। तो इसमें 87 में उसको कवर कर लिया गया है, डिफेंस मिल गया है। जैसे ए एंड जेड एग्रीज टू फैंसी विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, किसी अम्यूजमेंट में ए और जेड ने कोई एग्री करा कि उनको फैंसी कर लिया जाए, दिस एग्रीमेंट, उन्होंने एग्रीमेंट दिया, कंसेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में उन्होंने
खेलते खेलते उनको इंजरी होगी तो इसमें उनको डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन लिखा रखा है विदाउट फोल प्ले। अब सपोज करो विदाउट फोल प्ले मतलब कि आप गलत तरीके से ना खेल रहे हो उसमें, तभी तो आपको डिफेंस मिलेगा। आपको लगता है कि मैंने कंसेंट तो ले ली, अब मैं ऐसे मारूंगा, या फिर अब बोलोगे जैसे कि हाँ अब तुम युद्ध में आ जाओ, अब युद्ध में आ जाओ, ठीक है, सॉरी युद्ध में कह रहा हूँ, आप हाँ मतलब जो भी आप खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें आ जाओ। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास बहाना भी डिफेंस मिल जाएगा इसमें, अब मैं उसे मार दूँगा। नहीं, लेकिन आप फोल प्ले खेल रहे हो, मतलब ये गलत तरीके से खेल रहे हो, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप फेयरली खेल रहे हो ना, जब भी आपको डिफेंस मिलेगा। अभी थोड़ी विराट कोहली को दिख रहा है, विराट कोहली छोड़ो, आपको दिख रहा है, विराट कोहली को दिख रहा है कि पीछे वाला जो विकेट कीपर है ना बिल्कुल पास में, और हेलमेट लगा नहीं रखा है, और मैं इस तरीके से खेलूँगा घुमा के पीछे वाले का सर फाड़ दूंगा। आज पाकिस्तान वाला है वो, आज उसका सर फाड़ दूंगा, ठीक है। कौन है? रिजवान है, मोहम्मद रिजवान है। आज तो मैं जैसे ही बैक शॉट खेलूंगा उसका सर मारूंगा, बैक शॉट लगे ना लगे सर फाड़ दूंगा उसका, इस तरीके से। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ एग्रेसिव और एग्रेंट, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें फेयरली प्ले नहीं खेला विराट कोहली ने, तो इसमें इसको डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर वो फेयरली प्ले खेल रहा है और तब लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि वो फेयरली प्ले खेल रहा था। वो तो उसका शॉट से ही हमें पता चला ना कि उसका इंटेंशन नहीं था कि पर्टिकुलर उसके हेड पे ही मारना है उसे, ठीक है। ये चीज़ है बस 87 में। 88 हो गया, एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। मतलब कि आपका इंटेंशन नहीं है डेथ करने का, लेकिन जो आपने कंसेंट लिया है वो गुड फेथ में लिया है, मतलब आप कंसेंट मिली है, ठीक है। लेकिन जो आपने एक्ट करना है वो गुड फेथ में करा है, पर्सन के बेनिफिट के लिए करा है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. That means illustration पढ़ते हैं, a surgeon knowing that a particular operation likely to cause death of Z who suffers under painful complaint but tolerant because Z and in good faith Z benefited Z performed the operation on Z विद जेड कंसेंट। सपोज करो ए जेड पर्सन है, कोई जेड पर्सन है, सपोज करो मैं पर्सन हूँ, मेरा भाई पेन हो रहा है, बहुत तगड़ा पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बस मुझे बचा लो, मेरा पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब कहते हैं ऑपरेशन हुआ, कर दो जी, बस मुझे बचा लो इस पेन से, जैसे भी करना तो मैं कर लो, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने मेरी अलग ही तरह से बैंड बजा दी, तो मैं डॉक्टर साहब को यहाँ क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। डॉक्टर साहब को इसमें 88 में डिफेंस मिल जाएगा। 88, 89, 92 इसमें टीचर्स हुए और डॉक्टर्स हुए, इस तरह के इनको डिफेंस मिल जाता है। इसका जनरली वो यूज़ करते हैं, हाँ, सर्जन वगैरह जो होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया, मैंने गुड फेथ में तो बचाया भाई, उसने कहा है, उसने कंसेंट दिया, मैंने गुड फेथ में, मेरी क्या दुश्मनी पेशेंट से, ठीक है, मैं तो गुड फेथ में बचा रहा हूँ ना उसको, जब हो गया तो हो गया, तो उसमें इसको डिफेंस मिल जाएगा 88 में। 89 हो गया, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। जो ऊपर वाला है वही सेम नीचे वाला, बस इसमें बता रखा है चाइल्ड या इनसेन माइंड का है कोई पर्सन, तो उसके बिहार पर कौन लेगा कंसेंट, उसके बिहार पर गार्जियन देंगे, ठीक है। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। चाइल्ड इसमें जो बता रखा है ना 12 साल से कम का बता रखा है। और ऑफ अनसाउंड माइंड, देखो और यूज़ करा गया है, मतलब कि अनसाउंड माइंड भी हो। बाय और बाय कंसेंट, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कैसे भी हो सकते हैं, एक्सप्रेसली भी और इम्प्लाइडली भी कंसेंट हो सकती है। एक्सप्रेसली मतलब कि आप बोल रहे हो, इम्प्लाइडली मतलब ऑटोमेटिक कंसेंट आप दे रहे हो, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का। ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन is an offense by reason of any harm which it caused or intended by the doer to cause or known by the doer to likely to cause that other person, ठीक है। जैसे कि that this exception shall not extend to the intentional causing of birth। अब इस एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं कि चाइल्ड और उनसे अनसाउंड पर्सन ने कंसेंट दे दिया, उसके बिहाफ पर कंसेंट दे दी, तो आप कोई इंटेंशनली कॉजिंग हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, वो अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट प्रोवाइजर ये कहता है। सेकंड हो गया कि ये एक्सेप्शन ज़रूरी नहीं है उन पर कि आप डेथ करने के लिए कर रहे हो, या फिर कोई फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ को बचाने के लिए, जिससे आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, या ग्रीवियस हर्ट को बचाने के लिए और आप क्योर करने के लिए ग्रीवियस डिजीज, उसमें आपका नहीं एक्सेप्शन नहीं एक्सटेंड हो गए। थर्डली बता रही कि वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो आप इंटेंशनली, उसका ये भी इंटेंशन मतलब क्या वॉलंटरी नहीं कर सकते ना कोई चीज़, आप कोई कंसेंट दे रहा है आपको, चाइल्ड या इंसेन पर्सन या कोई और भी दे रहे हैं, तो आपको इसमें गुड फेथ तो होना चाहिए ना कि हाँ आप अपने गुड फेथ से उसका एक्ट करोगे, उसको बचाओगे, जो भी आपको बोला गया डायरेक्शन उसको गुड फेथ में तो करोगे। जहाँ गुड फेथ नहीं है, ठीक है, वॉलंटरी ऑब्वियस ये पनिशमेंट आप इसका एक्सेप्शन नहीं ले पाओगे। अदरवाइज आपका यहाँ शो हो रहा है
क्या आप कोई भी वॉलंटरीली नहीं कर रहे, आप गुड फेथ में कर रहे हो, ठीक है, चाइल्ड का या अनसाउंड पर्सन की कंसेंट से कर रहे हो, अनसाउंड पर्सन के मतलब गार्जियन और उसके बिहाफ पर कोई कंसेंट दे रहा है, उनकी कंसेंट से कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप गुड फेथ में वर्क कर रहे हो। तो देखो इसमें लिखा भी है पर्सन एक्ट डन इन गुड फेथ, अगर एक्ट जो हो रहा है ना वो गुड फेथ में हो रहा है, किसके बेनिफिट के लिए, चाइल्ड के या इंसेन पर्सन के लिए, बाय उसके कंसेंट गार्जियन दे रहे हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कंसेंट, जैसे सपोज अगर मैं रिक्शा स्टैंड पर खड़ा हूँ और रिक्शा आ रहा है, ठीक है, रिक्शा ने कुछ देखा नहीं, मैं उसके में बैठ गया रिक्शे में, तो रिक्शा वाला चल दिया, तो इससे क्या होगा, मैंने मतलब इशारों क्या रिक्शा वाले को दिख रहा है कि अकेला खड़ा है और ये इस रोड पे जाएगा, इस रोड रास्ता नहीं, इस रोड रास्ता नहीं है, धूप हो रही है, तो रिक्शा वाला रोकेगी तो, और मेरे को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बैठ जाऊँगा रिक्शे में, ठीक है, तो रिक्शा चल दिया, तो इससे मैंने इम्प्लाइडली कंसेंट मान ली ना कि रिक्शा वाले ने अपनी कंसेंट दे दी कि आप बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा, इस तरीके से मैंने भी कह दी हाँ मुझे छोड़ दो, ठीक है, एक्सप्रेस होगी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ तक छोड़ो, मैं इतने पैसे दूंगा, ये होगा, तो वो भी डिसाइड हो गया, तो ये भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट मान ली जाती है। जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठ रहे हो, ठीक है, वहाँ इम्प्लाइड आप कंसेंट दे रहे हो कि आपको जो भी इंजरी होती है वो आप खुद लायबल हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट दैट हिज चाइल्ड कट फॉर a stone of surgeon knowing it likely that operation will cause the child death but not intending to cause the child death is within the exception in as much as the object was cure of the child। देखो ऐसा लगेगा ना उसको कि हाँ जो 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 ए जो है वो गुड फेथ में कर रहा है चाइल्ड को बचाने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, बचाने के लिए कर रहा है ना। अब उसमें उसकी इंजरी हो जाती है, कुछ हार्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, ग्रीव सेट हो जाती है, उसमें उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि वो गुड फेथ में कर रहा है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मान ली जाएगी उसके फादर की कंसेंट ले लिए ना इसमें, ठीक है। ठीक है, स्टोन जो है होता है किडनी स्टोन वगैरह इस तरह से। 19 हो गया कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। देखो जो मैं बताता हूँ आपको, कंसेंट जो है ना वो आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है, आप कंसेंट को ऐसे समझ ही नहीं सकते। इस 90 सेक्शन में एक नेगेटिव टर्म्स में डिफाइन किया गया है, कंसेंट को नेगेटिव तरीके से समझाया गया है। जैसे कि कंसेंट देखो आप कैसे हो लेते हो, आप किसी से कंसेंट ऐसे तो लोगे भाई मैं वहाँ चला जाता हूँ, आप ये चले जाना तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो कहेगा हाँ मैं कंसेंट दे रहा हूँ, ठीक है भाई मैं तेरा पेन ले रहा हूँ, तो उसने कह दिया हाँ ले ले, तो ये कंसेंट ही तो हुई। मैं बोलूँगा बंदूक रख के पेन ले रहा हूँ तेरा, वो कंसेंट हुई क्या? नहीं, वो फियर में हुई ना, कंसेंट थी लेकिन वो वैलिड कंसेंट नहीं थी, लॉफुल कंसेंट नहीं थी, वो फियर में दी। या फिर मैं कुछ ऐसा फैक्ट दिखा रहा हूँ, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से उसको लगे कि हाँ चल ले ले, तो वो मतलब क्या है, वो उसकी खुद से कंसेंट नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि ये इस चीज़ के लिए कंसेंट मांग रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कुछ और कर रहा है, ले किसी और की रहा है कंसेंट, ठीक है। तो वो इसमें बताया गया है कि A consent is not such a consent as it intended by any section of this code। अगर consent को इस कोड में कहीं भी बताया गया है, बताया नहीं गया है वैसे तो, एक consent is not such a consent, वो consent नहीं मानी जाएगी अगर उसका इंटेंशन जो है, अगर कोड कोई रेफर कर रहा है तो। इसमें बताया है कि कंसेंट जो है वो आपको कि एक नेगेटिव डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बता रखी कि कंसेंट ये होती है जब सामने वाला ये बताया ये वाला, इसमें सिर्फ नेगेटिव बताया गया, फियर ऑफ मिसकंसेप्शन और इन सब चीज़ों में जो आप करोगे ना, कहाँ फियर ऑफ इंजरी में, तो वो कंसेंट नहीं है। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर, इसको अंडरलाइन कर लो, अंडर फियर ऑफ इंजरी को और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को, ठीक है। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सच फियर ऑफ मिसकंसेप्शन, और जो कंसेंट ले रहा है ना सामने वाले से और उसको पता है कि ये कंसेंट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट, ठीक है, और हैज रीजन टू, उसको बुला दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फियर, कि ये फियर में ही दे रहा है। सपोज मेरे को लग रहा है मैंने गन रख दिया, मैंने कहा ये करना है मुझे, तो वो मेरी तरफ गन की तरफ बार बार देख रहा है, डरा सहमा कि ठीक है ले लो भाई आप, तो मुझे भी पता है ना रीजन टू बिलीव कि वो क्या है, वो जो कंसेंट दे रहा है वो इस गन की वजह से दे रहा है, ठीक है, उसका वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फियर ऑफ इंजरी की वजह से वो कंसेंट दे रहा है। जैसे कि मैं किसी की पिस्टल रख देता हूँ, गन पॉइंट पर ले लेता हूँ मैं किसी को, और मैं उससे कोई एक्ट करा रहा हूँ, तो वो फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इस वजह से ये तो कंसेंट दे रहा है, अदरवाइज वो क्यों देगा कंसेंट किसी चीज़ के लिए। उसकी सपोज करो जैसे रॉबरी होती है, डकैती होती है, मोस्टली क्या होता है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ की वजह से। कैशियर वगैरह जो होते हैं बैंक में जाओगे, वो एकदम ही पिस्टल दिखाओ एकदम ही कैश देते कि भाई तू पैसे ले जा, जान है तो जान है तो पैसे ले जा, ठीक है। तो वो क्या है, वो फियर ऑफ इंजरी, इंस्टेंट डेथ की वजह से हमको कंसेंट दे रहा है, लेकिन वो कंसेंट नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में अगर कंसेंट ली जा रही है तो वो कंसेंट नहीं है,
ठीक है, आपको उसका डिफेंस नहीं मिलेगा। मतलब जो एक्ट करा है ना, जैसे सपोज करो मैं कैशियर हूँ, मेरे ऊपर गन पॉइंट रख दिए, मैंने कैश दे दिया उन्हें, तो मेरे को इसमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। भाई मैं तो फियर ऑफ इंजरी में था ना, मैंने इसलिए इस दे दिया कैश वेस, तो मेरे को डिफेंस मिल जाएगा 90 में, सेक्शन 90 में। आगे देखते हैं, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन। इंसेन पर्सन जो मैंने बताया था, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड है उसका माइंड, ठीक है, मतलब इंसेन पर्सन है। इंटॉक्सिकेशन है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। उसको कुछ नहीं पता कि ये नेचर क्या है, इस एक्ट का क्या होने वाला है, ठीक है, इसका एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, जिसके लिए उसने कंसेंट दिया उसको ये भी नहीं पता कि भाई मैंने किस चीज़ के लिए कंसेंट दी, मैंने तो ये कंसेंट ली थी, मैंने तो इसी चीज़ के लिए कंसेंट दी थी, वो इतना अनसाउंड माइंड में, ठीक है। और या इंटॉक्सिकेशन है, नशे में, जैसे सपोज करो कोई अनसाउंड माइंड है, पागल से कोई कंसेंट ले रहे हो, वो कंसेंट थोड़ी मानी जाएगी। सपोज कर मैं नशे में हूँ, जब तो आ रहे हो मेरे पास कि अब ये 6 बजे के बाद महफिल जमाता है और दबा के पिलाऊंगा, आज ये ले, मैं कंसेंट देता हूँ गौरव, मैं वो कर लूँ, ये कर लूँ, आज ये प्रॉपर्टी ये इतनी बाइक बेच दे मुझे, इस तरीके से वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कंसेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कॉन्ट्रेरी अपियर ना हो, इस कॉन्टेक्स्ट से निकल ना रहो। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज, 12 साल के बच्चे कोई कंसेंट दे रहा है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाती है, पहली बात तो, ठीक है। 12 साल से नीचे कोई चाइल्ड है ना, उसकी कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है, अगर कॉन्ट्ररी अपेयर नहीं होता है तो। सपोज करो कोई है और है नहीं, वो भी कोई छोटे ही माइनर ही है, 11 साल का है, और 11 साल का वो बंदा है, वो इस तरह से कंसेंट दे रहा है, आसपास कोई है नहीं कंसेंट देने के लिए, लेकिन उसके कंसेंट से कुछ इंजरी हो जाती है, तो पहली बात तो वो ट्राइबल है नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ही उनके पास, दोनों के पास ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, दोनों के पास नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे लेते हैं, मैंने पढ़ लिया कंसेंट ऑफ चाइल्ड, हाँ चाइल्ड का भी दे लिया। देखो इसमें 5 चीज़ें होगी, क्या होगी, फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है, इसमें होगी इंसेन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसेन हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, और आपका चाइल्ड हो गया। तो इसमें आप सबको बताया गया कि इस तरीके से अगर आप कंसेंट ले रहे हो, इनसे ले रहे हो, इन लोगों से ले रहे हो, तो वो कंसेंट नहीं है, वैलिड कंसेंट नहीं है, ठीक है। सेक्शन 91, अब देखो 91 का ना, सॉरी 92 है वो तो, हाँ 91 बताया, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। The exceptions in section 87, 88 and 89 do not extend the acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or known on behalf the consent is given। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ लेता हूँ, इस चीज़ के लिए इतना ऐसा अच्छा है नहीं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूँ। 87, 88, 89 में जो इसमें ऑफेंस सेक्शंस में एक्सेप्शंस दे रखे हैं ना, वो उन ऑफेंस पर नहीं लायबल होंगे, उन ऑफेंस में डिफेंस नहीं ले सकते, एक्सेप्शन नहीं ले सकते, जो कि पर्टिकुलर किसी इस चीज़ के लिए बना है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंटली वो सेक्शन इसी पर्पस, ऑफेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली इसी चीज़ के लिए बना है कि आप उसका एक्सेप्शन नहीं ले पाओगे इस चक्कर में कि आपने कंसेंट दी है नहीं दी है, क्या है क्या नहीं, वो आप इसका नहीं ले सकते। लाइक कि वो कंसेंट खुद दे रहा है, उसके पर्सन उसके बिहाफ पर कोई कंसेंट दे रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज क्या है, कंसेंट दे रहा है, मेजर है, फीमेल मेजर है, वो कंसेंट दे रही है और डॉक्टर भी कंसेंट कर रहा है, ठीक है, वो भी काम कर रहा है। अब उसमें डॉक्टर एक्सेप्शन नहीं ले सकता इस चीज़ की। देखो मैं तो उसका एक्सेप्शन ले रहा था, 87, 88, 89 का एक्सेप्शन लिया मैंने, उसको नहीं मिलेगा एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो ऑफेंस बनाया है वो इसी वजह से बनाया ना कि आप नहीं करो इस चीज़ को, ठीक है, तो आप उसमें नहीं ले सकते। जैसे पब्लिक न्यूसेंस मैं अलाउ कर देता हूँ कि हाँ मेरे घर चला जाए, वो घर जाकर धुआं कर रहा है, आग लगा रहा है, तो मैंने वो कंसेंट जो दिया, मैंने कंसेंट उसे घर में एंट्री करने के लिए दिए, धुआं करने के लिए नहीं दिए, तो उसमें वो नहीं ले सकता है, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस, सपोज करो किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप यहाँ कर सकते हो, अपना एक्ट, अपनी जॉब, अपना जो ऑक्यूपेशन है वो कर सकते हो, ठीक, किसी ने परमिट ले ली, अब वो वहाँ क्या कर धुआं उड़ा रहे कर रहा है कि मैंने तो परमिट ले ली, मैंने तो आपसे कंसेंट ली, वो उसको कंसेंट नहीं जस्टिफाई कर पाएगा क्योंकि वो पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है तो जस्टिफाइड नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो आपकी मेरे को इसमें एक्सेप्शंस का यूज़ करना है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। तो ये भी बहुत बार जनरली यूज़ होता है कि सपोज करो कोई हॉस्पिटल में आ रहा है, बिल्कुल आप दिल पे हाथ रखो कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, ऑनेस्ट डॉक्टर हो, ऑनेस्ट ही होते हैं भगवान जैसे बोलते हैं उनको, कि आप नोटिस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि सामने वाला जो आ रहा है सर फट रहा है उसका और ब्लीडिंग हो रखी है, यहाँ चाकू लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं, बस इसे बचा लो। अगर इस पर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट इसको क्योर नहीं करा गया, इमीडिएट इसकी ब्लीडिंग को रोक ही नहीं गया तो मर जाएगा,
ठीक है, इतना आपको लग रहा है, इतना सीवियर है, आप पुलिस पे कॉल नहीं कर सकते, वो कंसेंट दे नहीं पा रहा, उसके बिहाफ पर कोई कंसेंट देने वाला है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप उसे बचाओगे ना, सबसे पहले बचाओगे। उस बचाने के चक्कर में आप कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल हेयर्स आते हैं कि आपने कंसेंट की, हमारे लड़के ने तो कंसेंट दी नहीं, आपने कैसा ऑपरेशन शुरू कर दिया, हम तो थे नहीं, आपने मारने की कोशिश करी होगी। तो गुड फेथ में कर रहा है ना वो, तो वहाँ विदाउट कंसेंट कर रहा है, लेकिन गुड फेथ में कर रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका कोई इंटेंशन था नहीं उसको मारने का, तो उसको डिफेंस यहाँ मिल जाएगा 92 में। जनरली डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ, मेडिकल स्टाफ इस सेक्शन 92 का यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 92 का है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉस्ट यू पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। इफ द सर्कमस्टांसेज आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल गिविंग कंसेंट, वो इनकेपेबल है, अपनी कंसेंट दे नहीं सकता, एंड हैज नो गार्जियन, उसका कोई गार्जियन नहीं है, और नो अदर पर्सन। ठीक है, इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम, कंसेंट तो वो देगा जिसका लॉफुल चार्ज रहेगा। सपोज करो आ रहा है कोई, वो कंसेंट दे नहीं पा रहा, मैं किसी ऑटो वाले और किसी पर्सन से बोल भाई मैं ऑपरेशन कर दूँ, वहाँ उसका जब चार्ज नहीं है तो उसका कंसेंट लेने से क्या फ़ायदा? ठीक है, उसका लॉफुल चार्ज नहीं है ना, लॉफुल चार्ज किसका हुआ? उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, उसके लीगल हेयर्स का, ठीक है, उसके गार्जियंस का, इन्हीं का तो चार्ज हो ना लॉफुल। कोई आसपास है नहीं, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो फ्रॉम होम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन टाइम फॉर द थिंग विद द, तो वो किससे ऑप्शन कंसेंट लेगा डॉक्टर साहब? किसी से नहीं लेंगे, तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो उसमें अगर कोई एक्ट होता है, उनसे कोई अगर इंजरी होती है, तो वो सेक्शन 92 का डिफेंस ले लेते हैं। ये एक्सेप्शन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिकल स्टाफ और इन पर। हालांकि आपने देखा होगा कि जब कंसेंट कोई दे नहीं पाए, सपोज अधमरा रहा है बिल्कुल उसे, या फिर सपोज करो मैं सर्जन हूँ, मैं रोड पर जा रहा हूँ, बिल्कुल सुनसान रोड है और कोई मरा, मतलब बेहोशी है बिल्कुल। अब मैंने उसको इस तरह से कुछ बचाने की कोशिश करी उससे गुड फेथ में, जिससे कि उसको और इंजरी होगी और वो मर गया, लेकिन मेरा गुड फेथ में बचाना था, तो मैं सेक्शन 92 का डिफेंस ले लूँगा कि देखो मैंने तो गुड फेथ में बचा था, आसपास कोई था नहीं उसको ले जा भी कह सकता, तो मैंने इमीडिएट वहीं एक्शन लेना स्टार्ट समझा, जिसकी वजह से इंजरी होगी, तो उनको वहाँ पर डिफेंस मिल जाएगा। प्रोवाइजो वही हो गया, इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए या अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इंटेंशनल कर दे तो आप थोड़ी इस चीज़ का एक्सेप्शन ले लोगे, सिंपल सी बेसिक बात है। तो ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप इलस्ट्रेशन प्लीज़, मैं आपको बता रहा हूँ 76 से लेके 96 तक को आप सेक्शन जो है ना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। सेक्शन जैसे 92 में पूछ लेंगे कि विदाउट कंसेंट अगर ये, या फिर कोई आपको केस स्टडी इस तरह से दे दी जाएगी कि डॉक्टर को इसमें डिफेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने 92 पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मिलना चाहिए। अगर 92 का आपने इलस्ट्रेशन पढ़ा है तो आपसे इलस्ट्रेशन पूछ लेंगे कि ये डायरेक्टली ऐसे इलस्ट्रेशन ये किस सेक्शन से रिलेट करती है, किस सेक्शन में आपको इनको डिफेंस मिल जाएगा। तो ऑब्वियस आपको इलस्ट्रेशन पढ़नी चाहिए। हम सारे इलस्ट्रेशन देखते हैं, 4 इलस्ट्रेशन हैं। Z is thrown from his horse, Z जो है and is insensible. A surgeon finds that Z requires to be trepaned and A not intending Z death, but in good faith for Z's benefit perform the trepan before Z recovers his power of judging for himself. He has committed no offense. ठीक है, जेड हॉर्स पे जा रहा था, हॉर्स ने उसे घेर दिया या फिर वो हॉर्स से गिर गया। ठीक है, और जो सर्जन था उसको लगा कि भाई इसको इमीडिएट चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रीपैन की। ट्रीपैन ऐसा कुछ होता था पहले कि सर में होल करके कुछ इस तरह से सर्जरी करते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो उस तरह से कर रहे हैं और उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि जेड की डेथ करना, तो इसमें उनको एक्सेप्शन मिल जाएगा, इस चीज़ का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन में, इस सेक्शन में 92 में, क्योंकि उसने कोई ऑफेंस नहीं कराया ना, वो तो गुड फेथ में कर रहा था। बी, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। देखो अब क्या है, ये मैंने पढ़ी है इलस्ट्रेशन पहले भी बहुत बार, और किसी उसमें भी है ये, आई थिंक किसी और एक्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने वहाँ पढ़ी थी। ए फायर्स एट द टाइगर नोन टू बी लाइकली दैट द शॉट मे किल जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड। ए इज नॉट गुड फेथ इंटेंडिंग जेड बेनिफिट as blood given जेड मोर्टल wound, he has committed no wound। अब रिलेट करके देखो, जैसे सपोज करो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, उसको भाई चीता पकड़ के लेके जा रहा है जंगल से, ऐसे जहाँ से पकड़ के खींचता हुआ लेके जा रहा है। अब खींच के ले जा रहा है, अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो ये मानूंगा कि वो तो फाइट नहीं कर पाएगा, शेर का जबड़ा थोड़ी फाड़ के फेंक देगा। संभाजी महाराज थोड़ी है कि शेर को चीते का जबड़ा फाड़ के बच के आ जाएगा, हीरो नहीं है वो। ठीक है, तो क्या करेगा, अब मैं इमीडिएट क्या करूँगा, मैं भी लड़ नहीं सकता, मैं भी ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो मेरे पास बुलेट थी, गन थी, मैंने क्या काम करा, गोली चला दी और गोली लग गई मेरे दोस्त को ही। ठीक है, मोर्टल वाउंड हो गया, फिर वो मर गया। ठीक है, एग्जाम्पल लो आप।
तो यहाँ मेरा इंटेंशन देखा जाएगा, मेरा इंटेंशन क्या था, सिर्फ चाइल्ड, अपने दोस्त को बचाना। और मुझे ये रीज़न टू बिलीव था कि उस एक्ट से कि मेरा जो फ्रेंड है वो भी मर सकता है। मुझे नॉलेज थी ना कि टाइगर के न लगे भाई, इतना मैं वो तो हूँ नहीं कि मेरा एग्जैक्ट वहीं सटीक निशान लगे, टाइगर भी लग सकता है, वो भी लगता है, पॉसिबिलिटी थी कुछ भी हो सकता है। अगर टाइगर का लग गया तो दोस्त बच गया, दोस्त का लग गया तो टाइगर बच गया, ठीक है। तो मेरे उसने, लेकिन मेरे दोस्त ने कंसेंट नहीं दी थी। अब मेरे दोस्त की लगी गोली यहाँ दिल से ऊपर। अब वो भाई जब इंजरी उसको इतनी हो जाती है, बाद में वो टाइगर तो भग जाता है, बाद में फिर डॉक्टर जाते हैं, बच जाती है। तो फिर वो मेरे से इस चीज़, मेरे को ऑफेंस में नहीं ठहर सकता, तूने मेरे को गोली क्यों मारी, मैं तो बच सकता था। तो मेरे को ये डिफेंस मिल जाएगा कि मैंने आपकी कंसेंट नहीं ली, आई नो मैंने तेरी कंसेंट नहीं ली, बट मैंने भाई तेरे गुड फेथ में ही तुझे बचाया, अदरवाइज आज तो डिनर होता तो चीते का, ठीक है। तो इसमें मुझे डिफेंस मिल गया सेक्शन 92 में। अब ए सर्जन सीज चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच इज़ लाइकली टू प्रूव फेटल अनलेस एन ऑपरेशन इमीडिएटली। ए सर्जन है, उसको लगा कि चाइल्ड को कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसको प्रूव फेटल अनलेस एन ऑपरेशन, उसका इमीडिएटली अगर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा तो उसको फेटल इंजरी हो जाएगी, कुछ हार्म हो सकता है बॉडी में, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू अप्लाई द चाइल्ड गार्जियन की अप्लाई टू द चाइल्ड, चाइल्ड के गार्जियन को ढूंढकर उन्हें कॉल करना है, ऐसा कोई टाइम नहीं था। अब परफॉर्म द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ एंथ्रेटीज ऑफ द चाइल्ड इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड बेनिफिट, क्यों चाइल्ड के बेनिफिट में काम कर रहा है वो, ठीक है, सर्जन। तो ये कोई ऑफेंस नहीं करा, इन 92 में डिफेंस मिल जाएगा। सपोज करो आप सर्जन हो, आप देख रहे हो 12-13 साल का, 15 साल का कोई भी चाइल्ड है कि वो इस तरह से इंजर्ड हो गया है, इस तरह से हो गया है कि अगर मैंने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया वहीं ऑन द स्पॉट, ठीक है, उसको बचाने के लिए, तो वो मर सकता है या फिर कोई उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास नहीं रुक जाए यार, पहले कंसेंट तो ले लूँ, इनके माँ बाप को ढूंढ के कौन है इनके माँ बाप, और कंसेंट दो जी मुझे, मैं जब भी सर्जन हूँ, मैं जब भी बचाऊँगा, ऐसा नहीं होता ना जनरली। आप खुद सोचो ना, आप क्या करोगे, मेरी सपोज करो मैं भी क्या करूँ, मैं पहले बचाऊँगा भाई, जितना हो सकता है बस बचाओ उसे। जैसे आपने रोड एक्सीडेंट वगैरह में देखोगे तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाई उसको बचाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको क्या करते हैं, उसका अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो पट्टी वट्टी बांध देते हैं, कुछ करते हैं। तो आप वो कर रहे हो ना, आप उसने कोई ऑफेंस थोड़ी करा, उसने गुड फेथ में करा है ना एक्ट, तो यहाँ इनको डिफेंस मिल जाता है। ए इन हाउस विच इज़ ऑन फायर विल जैड अ चाइल्ड, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, नेसेसिटी वाले में याद करो कि नहीं, ये नहीं दिया था, सॉरी वो दूसरा था, वो हट वाला था। ए जैड अ चाइल्ड people blow hold out on a blanket, drop the child from the house top knowing it to be likely that the fall may be kill the, but not intending to kill the child and not intending to fail the child benefit here if you know the child is killed by the fall he has committed no offense। like जैसे आपने क्रिश मूवी देखी हुई, क्रिश मूवी में जब टेंट में आग लग जाता है, क्रिश मूवी है आई थिंक, क्रिश मूवी के ही सीन है कि टेंट ऐसे, शायद क्रिश मूवी या कोई एवेंजर्स वगैरह वुल्वरीन वगैरह की मूवी है, मुझे इतना याद नहीं है, हाँ ऐसे कुछ समझ लो आप कि टेंट ऐसे डाल दिया फ्लोर से, और उस पर चाइल्ड बच्चे ऐसे कूद आ रहे हैं, ऐसे वो आ रहे हैं स्लोप से बन के बच रहे हैं बच्चे, ठीक है। और या फिर जो इस इलस्ट्रेशन है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको नॉलेज है कि भाई 5वें फ्लोर से एकदम दे रहा हूँ, साइड में ब्लैंकेट छोटा है, बच्चे इधर भी गिर सकता है, मर भी सकता है, लेकिन बच भी सकता है, ये पॉसिबिलिटी से तो आप कर रहे हो, आपका गुड फेथ है ना, तो आप ऐसे एक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन में क्या बता रहा है कि 4थी मंजिल पे हो आप चाइल्ड के साथ, और नीचे पूरी में आग लग रखी है, अगर नीचे जाओगे तो भाई बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी गिर सकती है, दोनों मर सकते हो। तो आप क्या करोगे चाइल्ड को बचाने के लिए, नीचे लोगों ने क्या करा, ब्लैंकेट बिछा लिया, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ब्लैंकेट वगैरह बिछा लिया कि भाई फेक फेक फेक, छोड़ छोड़ छोड़, बस। तो आपको वहाँ रीजन टू बिलीव है ना कि चाइल्ड क्या पता मेरे फेंकने से ही वहाँ ना गिरे, साइड में गिर जाए, या गिरे बाउंस होके अलग गिर जाए, उससे डेथ हो या इंजरी कुछ हो सकती है, या गिरने की वजह से कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। लेकिन आपके माइंड में ये भी है कि मैं गुड फेथ में कर रहा हूँ, अगर नहीं बचाया तो वैसे भी फायर से मर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्शन लेता हूँ, ये काम करता हूँ कि क्या पता बची जाए, तो पॉसिबिलिटी है ना वहाँ पर, तो गुड फेथ में है, तो इसमें इसको आपको डिफेंस मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, सॉरी दे रखे, मेयर पिक्यूनियरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन सेक्शन 88, 89 एंड 92। 88, 89, 92 में सिर्फ पिक्यूनियरी बेनिफिट ज़रूरी नहीं है, पिक्यूनियरी बेनिफिट मतलब मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड वो बेनिफिट ज़रूरी नहीं है। 93 काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इसका, काफ़ी बार प्री में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सपोज करो नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of the person। illustration में पढ़ लेते हैं, एक illustration है, छोटे सेक्शन है। a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live, the patient dies in consequences of the shock, he has committed no offense।
दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ। देखो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी आपने, पहली वाली, हाँ फर्स्ट वाली। उसमें क्या होता है, जिम्मी शेरगिल होता है, वो जाता है डॉक्टर से बताया था कि आपको एक इतना टाइम आपके पास है, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो वो सैड से होता है, एंजाइटी से होता है, सपोज करो उसमें वो मर जाए, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर को उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 93 का, क्योंकि उसने गुड फेथ में बताया ना कि भाई तुम्हारे पास जो भी अगर इतना टाइम है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। आपको ट्रस्ट बनाना हो किसी चीज़ का, विल वगैरह बनानी हो, किसी का बकाया हो, तो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। गुड फेथ में बताया, मारने के पर्पज से नहीं। अच्छा हट्टा कट्टा इंसान है, आया सर्जरी के लिए, डॉक्टर वगैरह, तो 3 महीने में मर जाएगा। उसकी ठीक है, शौक से तो डिप्रेशन में जाए, किस तरह जाएगा बता दूंगा झूठ मूठ कि भाई 3 महीने मर जाएगा। तो बंदा अगर उसको इंजरी होती है तो यहाँ गुड फेथ नहीं है ना डॉक्टर का, कोई इंटेंशन दिख रहा है उसे मारने का, तो डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गुड फेथ में करता है कि भाई उसमें सीरियस कैंसर के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, उसे दिख रहा है कि विद इन अ वीक मर जाएगा, तो उसे कह रहा है कि आपके पास टाइम नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो गुड फेथ में हफ्ते भर में तो मरते ही, लेकिन उस शौक से गुड फेथ की कम्युनिकेशन की वजह से वो पहले ही मर जाते हैं। तो उसमें इसको डिफेंस मिल जाएगा डॉक्टर को, ठीक है। डॉक्टर तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, गुड फेथ में आप कोई एक्ट बता रहे हो, कर रहे हो, किसी को कर रहे हो, ठीक है। जैसे 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 कोई भी ले सकते हो आप, किसी को गुड फेथ में बता रहे हो ना कि भाई ऐसा हो जाएगा, देख अब तो ये हो गया, गुड फेथ में बता भाई तेरे भलाई के लिए, और वो उस चीज़ को लेकर सीरियस और मर गया। आपका इंटेंशन यहाँ फॉर्म नहीं होना चाहिए कि उसको मारने के लिए, इंजरी पहुंचाने के लिए, गुड फेथ होना चाहिए सिर्फ इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। सेक्शन 94 आ गया, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। देखो एक्सेप्ट मर्डर, इसमें पहले ही हर सेक्शन क्या है यूज करा गया है, नो नथिंग इज एन ऑफेंस, नो ऑफेंस, ठीक है। हर उसमें क्या है, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, इस तरह से सेक्शन स्टार्ट हुए हैं। सिर्फ 94 ही याद हुआ है, 94 स्टार्ट है इसमें एक्सेप्शंस में, जनरल एक्सेप्शंस में, कि एक्सेप्ट मर्डर और स्टेट पनिशेबल विद डेथ, जो ऑफेंस कर रहे हो आप, मतलब आप मर्डर कर रहे हो किसी का, उसको छोड़ के, और उस एक्ट को छोड़ के जो कि स्टेट पनिशेबल है, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हो वह एक्ट जिससे आपको डेथ की पनिशमेंट होनी है, उन दो को छोड़ के अगर कोई आप करते हो फियर ऑफ थ्रेट में, कोई कंपेल करता है आपको कि फोर्स करता है, डरा धमका अगर कोई एक्ट कराता है, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा 94 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। तो एक्सेप्ट मर्डर, अब देखो जैसे कि फियर ऑफ, आप एक बार इसे रीड करना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन। ए पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे गैंग ऑफ डेकॉइट्स जो वो मार देंगे, तो मैं क्या करता हूँ, उनकी गैंग को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मुझे उनके गैंग के कैरेक्टर का पता था, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो मुझे यहाँ डिफेंस नहीं मिल जाएगा। अगर सपोज करो कल को वो एक्ट करने लग जाते हैं, भाई मैं तो बचने की वजह से करा था, फियर ऑफ थ्रेट की वजह से मैंने उनकी गैंग ज्वाइन करी थी, अब इन्होंने ये एक्ट कर लिया, मुझे क्या पता। तो इतने तो मैं मान के चलेंगे ना कि आपको गैंग ऑफ डेकॉइट्स ज्वाइन करो, ठीक है। आपको तो नॉलेज है ना डेकॉइट क्या करते हैं, डेकॉइट लूटते पीटते हैं, मारते हैं, यही करते हैं काम, ठीक है। तो आपको सफिशिएंट नॉलेज थी इस चीज़ के लिए, और आपको कंपेल नहीं कराया। हालांकि आप फियर ऑफ इंजरी में थे, ठीक है, नहीं तो डकैत मार देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर को जस्ट नहीं जानते थे और आपने उसके बाद कोई हार्म करा और फिर आप डिफेंस ले रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। बी बता रखा है, अ पर्सन सीज बाय गैंग ऑफ डेकर्स एंड फोर्स बाय थ्रेट्स ऑफ इंटेंडेड टू डू अ थिंग व्हिच इज ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जांपल अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डेकॉइट्स टू एंटर द प्लंडर, इट इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द एक्सेप्शन। जैसे कि सपोज करो कोई डेकॉइट है, उन्हें भाई किसी तिजोरी का ताला तोड़ना था, दिख रहा था कि हाँ ये लोहार बैठा हुआ है, उसे लोहार के पास जाते हैं कि गोली मार देंगे, ताला तोड़। अब वो क्या करे, उसको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा, क्यों भाई, वो तो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ पर है। इंस्टेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेक्शन में समझने के लिए। देखो बारीकी समझो सेक्शन की, कि इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए आपकी, इंस्टेंट फियर ऑफ इंजरी होनी चाहिए, या इंस्टेंट ग्रीवस हर्ट हो, इस तरीके इंस्टेंटली हो, मतलब कि तुरंत हो। ऐसे नहीं कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं डेकॉइट हूँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ उससे लोहार से, भाई साहब किस्मत से, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं ना, कि कॉबलर, हाँ ब्लैक स्मिथ हो गया, कि मैं आ रहा हूँ यहाँ 8 बजे तक, आप अपने टूल वगैरह लेके रखो और एक तिजोरी तोड़नी है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये इंस्टेंट फियर नहीं हुआ ना, उसको पता दिया, वो पुलिस कंप्लेन करे, भाग जाए, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ वो जस्टिफाई नहीं है। लेकिन इंस्टेंट है, मैं जा रहा हूँ, मैं पकड़ लिया सुनार को, चल अपने सामान को लेके चल तिजोरी तोड़,
वरना मार दूंगा, वरना ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वहाँ इंस्टेंट फियर है, वहाँ उसको स्मिथ को जो है वो डिफेंस मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो आप इसके सेक्शन में पढ़ो। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, जो मैंने बता दिया। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, टू डू इट बाय थ्रेट्स, थ्रेट की वजह से कोई कंपेल कर रहा है उसको, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी उस पर्सन को, विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, की उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेंगे उसको ये पता है। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such restraint। अब इसमें देखो क्या मर्डर को क्यों एक्सेप्ट करा गया, और स्टेट तो एक लिविंग पर्सन है, उसके ऊपर वाद लाया जा सकता है और वो कर भी सकता है। ठीक है, स्टेट की एक लीगल एंटिटी है, तो अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है जिसकी स्टेट में पनिशेबल डेथ है, तो वो आप एक्सक्यूजेबल नहीं हो। सपोज करो कि कल को कोई गैंग ऑफ डकॉइट्स आपको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये स्टेट गैंग में ये काम है, तुम्हें ये करना है, तो आप ये करो ना, मैं आपको इंजरी पहुंचा देंगे, मार देंगे। गन पे भी रख के कर रहे हैं ना, आप जब भी नहीं कर सकते इसको, जब भी आपको इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा 94 में। और मर्डर तो आप कर ही नहीं सकते कि आप ये नहीं कह सकते। एक केस था, केस ने मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वो जैसे हम मूवीज में दिखाते हैं कि गोली चलाओ ना, मैं मार दूंगा, इस तरीके से। तो वो क्या है, अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करने को, अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे सामने वाले को मार देता है। ठीक है, तो उसमें ये डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ साफ मना कर रखा है एक्सेप्ट मर्डर को छोड़ के, कि आपकी लाइबिलिटी, आप ये नहीं कह सकते कि सेल्फ प्रिजर्वेटिव जो आपकी यहाँ मैक्सिम है या वो है टर्म, उसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते कि आप दूसरे को हम पहुँचाओगे। जैसे नेसेसिटी वाले में थी, उन्होंने क्या डिफेंस लिया था डेडली वर्सेस स्टीफन में, कि बोट में जा रहे थे, बहुत दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, भूख के मारे मर रहे थे। उन्होंने क्या काम करा, हम बड़ों से मरना से तो छोटे के बच्चे को मार देते हैं और खा लेते हैं, जब तक 10-12 दिन तो और बच जाएंगे हम इसमें। तो उन्होंने वहाँ उसका मर्डर कराया, उनको वहाँ डिफेंस नहीं मिला नेसेसिटी का भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ प्रिजर्व करने के लिए दूसरे की जान थोड़ी ले सकते हो आप, किसी को अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ बताया इसमें, इसलिए मर्डर का बताया, एक्सेप्ट मर्डर, आप मर्डर नहीं कर सकते हो, इंजरी पहुंचा सकते हो। देखो इसमें बहुत डिफरेंस है, आप मर्डर तो कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, और सपोज करो इंजरी पहुंचा सकते हो, या फिर कोई भी एक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आपको इंस्टेंट फियर डेथ या इस तरीके से कोई इंस्टेंट डेथ की आपको, कि आपको लग रहा है कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, ट्रिगर दबने वाला, अगर ये नहीं करा तो। लेकिन मर्डर को छोड़कर और एक्सेप्ट स्टेट पनिशमेंट विद डेथ, इस चीज़ को छोड़कर तो मान लिया जाएगा। इसमें सेल्फ प्रिजर्वेटिव थ्योरी नहीं चलेगी, क्या आप अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये करा है, अदरवाइज मैं तो करता नहीं इस चीज़ को। नहीं, आप दूसरे का मर्डर नहीं कर सकते जब तक, मतलब मर्डर तो कर ही नहीं सकते, और आप इसमें डिफेंस नहीं ले सकते हो। ठीक है, सेक्शन 95 आ गया, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो देखो ये एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म मतलब कि कोई आप ऐसा एक्ट करो जिससे छोटी स्लाइट हार्म हो रहा है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। मतलब देखो लास्ट लाइन देखो इसकी, हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, ऑर्डिनरी सेंस की बात कर रहे हैं कि मतलब कोई आम इंसान है वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। अगर वो सैनिक होगा तो वो जाएगा कोर्ट में, देखो मैं तो ये करूंगा, ये करूंगा, तो उसको हाँ डिफेंस मिल जाएगा। भाई ये स्लाइट हार्म है, इतने छोटे छोटे की बात पर तुम अगर कोर्ट में जाने लग गए, कुछ करने लगे, तुम पागल हो जाओगे। ऐसे तो मतलब छोटे छोटे हार्म कैसे, क्लोजिंग स्लाइट हार्म जैसे मेट्रो में चढ़ रहा हूँ, आपने किसी के शूज़ रख दिया, आपके पैर पे शूज़ रख दिया किसी ने, ये कैसे कर दिया तूने, ऑफेंस कर दिया, शूज़ का पैर रख दिया, ये आप नहीं कर सकते ना भाई, जूते ही तो रखा है, ठीक है, धक्का लग जाता है। सपोज करो आप यहाँ काम कर रहे हो, हाँ मैंने किसी की पेंसिल उठा ली बिना पूछे, एक तरह से बिना पूछे उठाना, चोरी कर रहा हूँ, लेकिन यार सामने बैठा है, मैंने यूज़ कर लिया, इस लाइट ही तो हम हुआ है, जरा से तो हुआ है। ठीक है, तो इस इतने से बात पर थोड़ी आप कोर्ट चले जाओगे। मैं पेन से यूज़ करूँ, मैंने अपने पेन से कर रहा हूँ, इंक उसकी उसमें यूज़ करी, दोबारा लिखने लग गया, तो ये कोई स्लाइट हार्म ही तो है, इसके ऊपर थोड़ी आप कुछ कर लोगे। धक्का मुक्की, पेन गिर गया, बोतल पी रहा था पानी वो छूट गई, ठीक है, कुछ भी छोटे छोटे आप जो भी देख सकते हो कि गेट बंद करना है, गेट थोड़ा तेज से बंद कर दिया, उससे नॉइस होगी कि हाँ तूने मेरा ऐसा करा। लेकिन इसमें ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब ये धक्का लगने वाली बात तो हमने कॉमन मैन को कह दी। अगर सपोज करो जज साहब निकल रहे हैं, आपने धक्का मार दिया, आप कह रहे थे धक्के तो है, स्लाइट हार्म ही तो है, इतने से क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा करने के बाद आप जज साहब को ऐसे लुक दे रहे हो, बस फिर पता चल जाएगा कि आपको कि स्लाइट हार्म का डिफेंस मिलना है नहीं मिलना। ठीक है, पार्ट ऑफ जोक।
बट आप वेरी करते हैं ना पर्सन टू पर्सन कि आप जज साहब को इस तरह से कर रहे हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कर रहे हो, तो आपको वहाँ डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप स्लाइट हार्म कर रहे हो एक जनरल सेंस में बताया गया है। ठीक है, ये आईपीसी जो है जनरल डिफेंसेस के बारे में बताया है आमतौर पर, अदरवाइज इनके प्रोटोकॉल्स इनके लॉ अलग ही चलते हैं। ठीक है, इसमें एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, DEMINIMIS, डी मिनिमस नॉन NON CURAT क्यूरेट LEX लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। आप याद करो इस पर्टिकुलर मैगजीन से ही क्वेश्चन बनता है कि ये मैगजीन किस सेक्शन को रेफर करते हैं, तो आप बता दोगे एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म कि मतलब कि ट्रिफलिंग मैटर, ट्रिफल्स मैटर होते हैं ना, तो कोई भी कोर्ट इन अकाउंट में नहीं लेते हैं, नो कोर्ट कैन अकाउंट द ट्रिफल्स मैटर्स। ठीक है, इस मैगजीन का मीनिंग ये है कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, कि कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगी इतनी छोटे छोटे बातों पर आप मतलब कॉजिंग स्लाइट हार्म, तो आप इसका डिफेंस ले सकते हो। और कोई करता भी है ना, सपोज कोई सन किया हो गया, उसने कर दिया केस, उसने मेरे जूते पे पैर मारा था, मार के केस तो फाइल कर सकते हो, कर दिया फाइल, बाद में क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगी? नहीं, जैसा आप कहते हैं 95 में ये स्लाइट हार्म है, इनको निकालो और बल्कि 4 गाली तुम्हें ही पड़ी। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्लाइट हार्म, अब जैसे सपोज करो भाई मेरे को तो मैं तो स्लाइट हार्म करने जा रहा था, फूड एडल्ट्रेशन में इसका यूज़ नहीं होगा। सपोज करो आपके पास 10 किलो मिठाई है, 10 किलो मिठाई में से आपने इतनी मिलावट कर दी, इतनी मिलावट कर दी, जो उनका रेशियो है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा करते हल्की सी, तो मतलब भाई हल्का से तो करा है, उसमें नहीं। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को बहुत सीरियस लिया गया, उसमें आप नहीं ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कि इसका डिफेंस नहीं ले सकते हो सेक्शन 95 का। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, देखो हमने 2 मैक्सिम जो जनरली इसमें पूछी जाती हैं सेक्शन 95 में हो गई डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ठीक है, और एक हो गई डॉलिन कैपेक्स। डॉलिन कैपेक्स में तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, इतने बार क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन 85 बिलो 7 ईयर या बिलो अबव 7 और 12 ईयर, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग यहाँ पर, यार 82 83 आसपास थे। अब इसमें ये समझ आ रहा है कि डॉलिन कैपेक्स 83 में था या 82 में था, या फिर एज के ऊपर आ जाता है कि 7 ईयर एज डॉलिन कैपेक्स में बताया गया है कि 83 वाले में बताया गया है कि अबव 7 to 12 ईयर एज, 12 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको याद रखो 82 को और 95 में की क्या क्या मैक्सिम बताई गई हैं। आज हमने 95 तक कवर कर लिया है। ठीक है, लास्ट जो हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो हम स्टार्ट करेंगे ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर 106, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में ये 96 से लेकर 106 से ही बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जो बताया ना 76 से लेकर 95 तक, इससे सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस बनते हैं और जनरली क्वेश्चन सेक्शन बेस ही बन जाते हैं। ठीक है, 96 से 106 हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, उसको थोड़ा हम आराम से पढ़ाएंगे। दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।